हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पाठ्यक्रम क्लासेस पे। तो बहुत सारे बच्चों को फॉर्मूला याद नहीं रह पाता, बहुत सारे लोग मेमोराइज तो करते हैं लेकिन फिर उसको लंबे समय तक स्टोर नहीं कर पाते। तो इन सारे बच्चों के प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन मैं आज लेके आ रहा हूं। जस्ट ये 5 मिनट का वीडियो आप कंटिन्यू रखिएगा। आपका जो फॉर्मूला है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहां तक सबको याद रहता है। a प्लस बी का होल क्यूब, इस टाइप के क्वेश्चंस में, इस टाइप के फॉर्मूला में आप अक्सर लड़खड़ा जाते हैं। जो भी बच्चे 11th में हैं उनके लिए काफी इजी होगा, क्योंकि 11th के बच्चे बाइनोमियल थ्योरम पढ़ चुके हैं। तो एक्चुअली इस फॉर्मूला का बेसिक क्या है? बाइनोमियल थ्योरम। बट जो अभी 8, 9, 10 के बच्चे हैं, जो कि आगे हम जेई देना चाहते हैं, जो कि जेई में बैठना चाहते हैं, या फिर अलग अलग स्टेट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, या फिर और भी जो भी जिनको भी मैथ्स लवर है, उनके लिए ये वीडियो सबके लिए है। चाहे वो एवरेज है, चाहे वो बिलो एवरेज है, चाहे वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ये क्या करेगा? आपके विजुअलाइजेशन को बढ़ाएगा, आपके देखने का नजरिया चेंज करेगा। तो आइए देखते हैं। आपको पता है a प्लस बी का पावर 1। याद रखिएगा, यहां पे मैं कुछ कुछ बताऊंगा, उसको नोट करते चलिएगा। a प्लस बी का पावर 1 इज इक्वल टू a प्लस बी। देखा? नेक्स्ट, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला तो सबको याद रहता है, दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैं मान के चलता हूं कि आपको a प्लस बी का होल क्यूब पता है। नहीं पता है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आप देखो, a प्लस बी का होल क्यूब दैट इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब क्या करते हो आप लोग? जनरली मैथ्स को याद करते हो। मैथ्स याद करने का बिल्कुल सब्जेक्ट नहीं है, ना ही फॉर्मूला आपको याद करना है। आप सिर्फ ऑब्जर्व करो, आपके हर तरफ जहां पे भी आप रहते हो, हर जगह मैथ्स है। बस आपका विजुअलाइजेशन होना चाहिए। देखो आप ध्यान से, यहां पे आप ऑब्जर्व क्या कर रहे हो, इसका ऑब्जर्वेशन क्या है? यहां पे इसको बोलते हैं डिग्री। पावर, जो हाईएस्ट पावर होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिग्री। यहां पे जितने भी टर्म्स हैं सब क्या है? बाइनोमियल। बाइनोमियल मींस 2, बाय मींस 2, ठीक है? तो यहां पे कितने हैं? a प्लस बी, यहां पे भी a प्लस बी, यहां पे भी a प्लस बी। तो मेरे वेरिएबल्स कितने हैं? 2, दैट इज a एंड b। इसका डिग्री कितना है? 1। तो यहां पे देखो टर्म्स कितने बने? 2। दैट मीन्स पहला ऑब्जर्वेशन आया कि जो डिग्री है, डिग्री में अगर 1 जोड़ दोगे तो उतने नंबर ऑफ टर्म्स बनते हैं। जैसे यहां पे डिग्री थी 2, यहां पे टर्म्स बने 1, 2 एंड 3। यहां पे डिग्री थी बच्चों 3, यहां पे टर्म्स कितने बने? 1, 2, 3, 4। आप देख रहे हो टर्म्स? तो इसका मतलब अगर मैं a प्लस बी का पावर 4 दूं तो आपके दिमाग में ये तो चल गया कि अगर यहां 4 है तो टर्म्स कितने बनेंगे? 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक। सेकेंड ऑब्जर्वेशन नंबर 2। याद रखिएगा, जब दो चीज को मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान से देखो, अगर मैं मल्टीप्लाई करूं x इंटू एक्स, तो यहां पे x का पावर है 1, यहां पे x का पावर है 1, तो ये देता कितना है? x स्क्वायर। दैट मीन्स अगर हम किसी दो चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी डिग्री ऐड होती है, उनके पावर्स ऐड होते हैं। यहां पे डिग्री थी 1, हाईएस्ट पावर यहां 1 है, यहां पे भी हाईएस्ट पावर 1 है, बट यहां की डिग्री कितनी हो गई? 2। बट अगर सपोज करो मैं 2x प्लस 3x करूं तो ये कितना आएगा? 5x। दैट मीन्स अगर मैं दो क्वांटिटी को ऐड करता हूं तो डिग्री सेम रहती है। ठीक। तो ये चीज आपको दिमाग में लेके चलना है। अब ध्यान से देखो, यहां पे डिग्री थी 1, हर टर्म अपनी डिग्री मेंटेन कर रहा है। देखो यहां पे डिग्री 1, यहां पे डिग्री 1, यहां पे डिग्री थी बच्चों 2, यहां पे देखो, यहां पे 2, यहां पे 1, 1, दोनों मल्टीप्लाई हुआ है तो 1 प्लस 1 2, यहां पे भी 2। यहां पे डिग्री थी बच्चों 3, तो यहां पे भी 3, यहां पे भी 2 प्लस 1 3, यहां पे 1 एंड 2 3, और यहां पे 3। दैट मीन्स यहां पे आप लिख सकते हो सेकेंड ऑब्जर्वेशन, ईच टर्म मेंटेन्स इट्स डिग्री। बोथ साइड का डिग्री क्या होगा? आपका सेम होगा। तो यहां पे आप बता सकते हो a प्लस बी का पावर 4 कि हमें हर टर्म्स की डिग्री कितनी होगी? 4। अब तीसरा ऑब्जर्वेशन, थर्ड ऑब्जर्वेशन आप क्या देख रहे हो? देखो यहां पे ध्यान से देखना, a का पावर 1, b का पावर 1, यहां पे देखो, यहां पे 1 था डिग्री,
तो यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ पे a गायब हो गया। दैट मीन्स अगर मैं इसको रीअरेंज करके लिखूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, a का पावर 1 b का पावर 0, किसी भी चीज का पावर 0 इज इक्वल टू 1, प्लस यहां पे मैं लिख सकता हूं b का पावर 1 a का पावर 0, यही तो था a प्लस b। अब देखो यहां पे a का पावर 2 है, यहां पे b नहीं है, इसका मतलब b का पावर 0, यहां पे b है b का पावर 1, यहां पे b स्क्वायर है, मतलब a गायब हो गया, दैट मीन्स a का पावर 0। अब आप इन्हीं दो वैल्यू से आप इंटरप्रेट कर सकते हो, इसको देख सकते हो कि यहां पे a का पावर 2 था, फिर a का पावर 1 हुआ, फिर a का पावर 0 हुआ, और यहां पे b का पावर 2 था, b का पावर 1 एंड b का पावर 0। आपको समझ में आ गया? क्या समझ में आया कि हर टर्म्स में अगर मैं a लिखूंगा तो a की डिग्री डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, डिक्रीज कर रही है, और b की डिग्री इधर से डिक्रीज कर रही है। मींस a हाईएस्ट यहां पे होगा और लोवेस्ट यहां होगा, इस पोजीशन पे मैं पोजीशन को मार्क कर रहा हूं, और b हाईएस्ट इस पोजीशन पे होगा और लोवेस्ट इस पोजीशन पे होगा। मतलब अगर टर्म के डिग्री आपको दिया हुआ है n, तो a का पावर n यहां आएगा और यहां पे आएगा a का पावर 0, और यहां आएगा b का पावर n एंड b का पावर 0। और बट ऑब्वियस है ना, डिग्री मेंटेन करना है n प्लस 0, दैट इज n, हर टर्म का डिग्री आपको सम अप करके टोटल डिग्री आएगा। तो यहां पे आप a प्लस b का पावर 4 का एक फॉर्मूला जनरेट कर सकते हो। क्या? a का पावर 4, अगेन a का पावर 3, अगेन a का पावर 2, a का पावर 1 और a का पावर 0। फिर आप b के डिग्री को इधर से डिक्रीज करवाओ, दैट इज मेन पावर कितना है, हाईएस्ट पावर 4, तो यहां b का पावर 4, b का पावर 3, b का पावर 2, b का पावर 1 एंड b का पावर 0। अब आप हर टर्म की डिग्री ऐड करके देखो, 4 प्लस 0 4, 3 प्लस 1 4, 2 प्लस 2 4, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 0 4। ठीक है, आपका फॉर्मूला जनरेट हो चुका है। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि मैं कोफिशिएंट कहां से लाऊं, देखो कोफिशिएंट बोलते हैं, प्रॉब्लम है कि मैं कोफिशिएंट कहां से लाऊं। देखो कोफिशिएंट बोलते हैं, a के आगे क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं, तो ये है कोफिशिएंट 1, b के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, दैट इज 1, यहां पे a स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, यहां पे ab का कोफिशिएंट 2, यहां पे 1, यहां पे 1, यहां 3, यहां 3, यहां 1, यहां पे। अब क्या करेंगे यहां पे, तो इसके लिए आपको पिरामिड जनरेट करना होगा। अभी मैं बस बता रहा हूं पिरामिड जनरेट करना, लोगों को लगेगा कि ये बहुत लेंथी प्रोसेस है, ऐसा नहीं है, एक बार आप सीख जाओगे। जस्ट आपको पहले वाले के कोफिशिएंट को याद रखना है, आप सेकंड वाले कोफिशिएंट को लिख दोगे। ध्यान से देखना, यहां पे मैं लिखना शुरू करता हूं कोफिशिएंट, ये हो गया 1 1। अब देखो यहां ऐड करो, इसको इधर कॉपी, इसको इधर कॉपी, 1 का कॉपी इधर करो, 1 का कॉपी इधर करो, 1 + 1 इज 2। फिर से ये पिरामिड स्ट्रक्चर चलेगा, यहां 1, यहां 1, 1 + 2 इज 3, 2 + 1 इज 3। देखो 1 3 3 1, ये 1 वाला फॉर्मूला है, a प्लस b का पावर 1, यहां पे a प्लस b का होल स्क्वायर, यहां पे a प्लस b का होल क्यूब। मैं क्या लिखा समझ में आया? देखो क्या लिखा मैंने, क्या लिखा, a प्लस b का पावर 1, देखो यहां पे कोफिशिएंट क्या है 1 1। अब a प्लस b का होल स्क्वायर क्या है 1 2 1, 1 2 एंड 1। इसी तरह a प्लस b का होल क्यूब का कोफिशिएंट क्या है 1 3 3 एंड 1। तो बताओ a प्लस b का होल 4 का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, यहां लिखो 1, 3 + 1 इज 4, 3 + 3 इज 6, 3 + 1 इज 4 एंड 1 कितना होगा 1 4 6 4 1। यहां पे लिख दो 1 4 6 4 1 और सब जगह ऐड का साइन। तो देखा आपने कैसे कितने इजीली जनरेट हो गया ये फॉर्मूला। अगर इस फॉर्मूला को आप ढंग से लिखोगे तो ये आ जाएगा a का पावर 4 + 4a³ b + 6a² b² + 4ab³ + b का पावर 4। इसमें और भी बहुत सारे ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, जैसे जिसकी डिग्री 1 है वहां पे टर्म 2, जिसकी डिग्री 2 है वहां पे टर्म 3, तो बीच का टर्म आप डिसाइड कर सकते हो। लेकिन जिसकी डिग्री 3 है वहां पे टर्म कितने पड़ेंगे 4, तो बीच के कोई नंबर्स डिसाइड नहीं होगा बीच का टर्म, क्योंकि 4 टर्म्स में बीच का टर्म क्या बोलोगे आप, ये 2 टर्म्स, तो दोनों टर्म्स की डिग्री देखो सेम, दोनों टर्म्स के कोफिशिएंट, नॉट डिग्री, दोनों टर्म्स के कोफिशिएंट 3 3 आ रहा है ना। अब देखो यहां पे ध्यान से, a प्लस b का पावर 4 आपके दिमाग में आया, अगर डिग्री 4 है तो मतलब टर्म्स कितने बनेंगे 5, और 5 का मिडिल वैल्यू आपको निकाल सकते हो जो थर्ड नंबर पे होगा, क्योंकि 2 इधर टर्म्स 2 इधर टर्म्स। तो देखो यहां पे मिडिल टर्म 4 4, अब देखो यहां पे मिडिल कितना है 6, और ये देखो कॉपी है 4 4 1 1। एक ऑब्जर्वेशन ये भी है, यहां देखो यहां पे आया है 3 3, ये एक दूसरे का कॉपी, ये 1 1 एक दूसरे का कॉपी, यहां पे 2 ये 1 1। तो बाइनोमियल थ्योरम जिनको नहीं पता है, जिनको बाइनोमियल थ्योरम पता है वो बता देंगे कि ये और ये इक्वल क्यों हो रहा है, ठीक है। लेकिन जिनको नहीं पता है कोई इशू नहीं है, जो अभी जूनियर क्लासेस में है वो इस तरीके को याद रखें। जैसे एक क्वेश्चन आपके लिए मैं देता हूं a प्लस b का पावर 5,
तो a प्लस बी का पावर 5 आपको लिखने के लिए आपको याद रखना होगा a प्लस बी का पावर 4 का कोफिशिएंट क्या था। अगर नहीं तो a प्लस बी का होल क्यूब का कोफिशिएंट याद रख लो। जैसे होल क्यूब का क्या था 1 3 3 1, यहां से स्टार्ट कर दो आप पिरामिड बनाना। तो 4 का ये डिग्री 3 वाली थी, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। तो a प्लस बी का पावर 4 का कितना होगा, ये 1 3 प्लस 1 4 3 प्लस 3 6 एंड 3 प्लस 1 4 एंड अगेन 1। तो ये हो गया 4 वाली डिग्री। तो 5 वाली डिग्री का कितना होगा, देखो 1 1 4 प्लस 1 इज 5 6 प्लस 4 इज 10 6 प्लस 4 इज 10 एंड 4 प्लस 1 इज 5। ये होना ही था क्योंकि डिग्री 5 है तो टर्म्स बनेंगे 6 और 6 बनेंगे तो 6 के 2 मिडिल टर्म्स होंगे, दोनों का कोफिशिएंट सेम, 5 5 सेम, कॉपी 1 1 सेम, एक इधर से सेम इधर से सेम, फिर इधर आया इधर सेम, फिर ये दोनों सेम, ठीक है। चलो तो लिखने का क्या तरीका है, 1 लिखो 5 लिखो 10 लिखो 10 लिखो 5 लिखो 1 लिखो, टर्म्स बन गया 1 2 3 4 5 6। ए को डिक्रीजिंग ऑर्डर में, a का पावर 5, a का पावर 4, a का पावर 3, a का पावर 2, a का पावर 1 और a गायब। फिर यहाँ पे b का पावर 5, b का पावर 4, b का पावर 3, b का पावर 2, b का पावर 1, b गायब, सबके बीच में प्लस का साइन, ठीक है। तो क्या आ गया, a5 प्लस 5 a4 b1 b, फिर हो गया 10 a क्यूब b स्क्वायर प्लस 10 a स्क्वायर b क्यूब प्लस 5 a b4 प्लस b का पावर 5, बन गया अपना फॉर्मूला। अब इसी में अगर माइनस दे दे तो जहां पे b का ऑड है, ऑड मींस जहां पे b की डिग्री या फिर b का पावर कितना हो, ऑड में हो 1 3 5, उस टर्म को माइनस दे देना। अगर इसमें यहां पे दे दे, कोई जरूरत नहीं यहां पे 1 1 हो तभी होगा, यहां पे दे दे 2a प्लस 3b का होल 5, तो आपको लिखना सेम है, लेकिन जब आप पावर करोगे, जैसे आप लिखोगे फर्स्ट टर्म 1 कोफिशिएंट आप लिख दो 1 5 10 10 5 एंड 1। अब इस पूरे को आप a ले लेना, जैसे a का पावर 5 करोगे तो आपको 2a का होल पावर 5 लिखना होगा, बस यही अंतर है। तो 2a का होल पावर 5 दैट इज 2 का पावर 5 इंटू a का पावर 5, तो ये 1 इंटू 2 का पावर 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, दैट इज 32 a का पावर 5। समझ में आया आपको? आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो अपने जितने भी दोस्त हैं जो कि फॉर्मूला से डरते हैं सबको ये पास कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।